तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं एक लड़की से कुछ प्रश्नों का जवाब हम लोग करेंगे। क्लास 12 के केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं कितने प्रश्नों का ये जवाब सही सही दे पाते हैं। बताइए इकाई सेल क्या है? किसी क्रिस्टल को त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है तो इसे इकाई सेल कहा जाता है। फेरो चुंबकत्व और एंटी फेरो चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है? फेरो चुंबकत्व को अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखने पर भी इसका चुंबकत्व गायब नहीं होता है। फेरो चुंबकत्व FeCO और निकेल से उत्पन्न होता है और एंटी फेरो चुंबकत्व में चुंबकीय आघूर्ण का कुल योग इस प्रकार हो कि इसमें उपस्थित कुल आघूर्णों का योग शून्य हो जाए तो इसे एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जैसे MnO। और असंख्य गुणधर्म क्या है? वह गुण जिसमें विलयन का विलय केवल विलय के कणों पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर, और संख्य गुण धर्म कहलाता है। परासरणी दाब को परिभाषित करें। वह बाह्य दाब जिसे देने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरणी दाब कहलाता है। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है? शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष में निम्नलिखित अंतर है। शाटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होते हैं और फ्रैंकल दोष में केवल धनायन अपने चालक बिंदु से हटकर अंतरालीय स्थान में फंस जाता है। शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। शाटकी दोष में धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है और फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। रावल के नियम की परिसीमा के बारे में बताइए। किसी तनु विलयन का वाष्प दाब अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है, जिसे रावल का नियम कहा जाता है। इसके दो परिसीमाएं हैं। पहला, रावल का नियम केवल विलयन के मूललता पर निर्भर करता है, और दूसरा, रावल का नियम विलय की मात्राओं का बोध नहीं कराता है। आगे प्रश्न आपका, मोलल क्वथन स्थिरांक क्या है? किसी विलयन में क्वथन उन्नयन स्थिरांक में किसी विलयन का मोलल क्वथन स्थिरांक विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। अतः डेल्टा टीवी समानुपाती Cm या डेल्टा टीवी बराबर Kb/Cm, जहाँ Kb एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथन स्थिरांक कहा जाता है। विलयन की मोलरता और मोललता में क्या फर्क है? विलयन की मोललता और मोलरता में निम्नलिखित फर्क है। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है और मोललता का संबंध विलयन के विलायक से होता है। और मोलरता का इकाई मोल प्रति लीटर होता है और मोललता की इकाई मोल प्रति केजी होता है। मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है और मोलरता को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है? आदर्श और अनादर्श विलयन में निम्नलिखित अंतर है। आदर्श विलयन रावल के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन रावल के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है और अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं? किसी शुद्ध विलाय के सापेक्ष अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अतः वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन बराबर P0 - PS/P0। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो लड़की है, बैठ जाइए, 10 प्रश्नों का जो जवाब है सही सही दी हुई है। और ये कहा जाए तो केमिस्ट्री से ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जिसमें से 7 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं। उसमें से इस लड़की ने 10 प्रश्नों का जवाब दी है। ये बोला जाए तो 2 प्रश्न इसको कन्फर्मेशन के रूप में लिया जाए तो 2 प्रश्न 110% गारंटी के साथ है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, ये अगर सभी स्टूडेंट करते और सभी स्टूडेंट इस पर अमल रखते तो आज जो है सभी स्टूडेंट इस प्रश्नों का उत्तर देते। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आने वाले जो दिन है उसमें आप सभी प्रश्नों का सही सही अध्ययन करें, याद करें, और ताकि जितना पहले से हम लोग तैयारी करेंगे उतना अच्छा हम लोगों को मार्क्स बनेगा। आगे जिसको पढ़ाई करनी होगी मेहनत वही करता है, और जिसको आगे पढ़ाई नहीं करनी वो मेहनत क्या करेगा? जिसको डिग्री पा करके क्या करना है,
अपना जीवन यापन को व्यतीत करना है, वह अपना डिग्री पाने के लिए क्या करेगा, प्रश्नों को रटेगा और सुना लेगा। लेकिन जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कोई चीज़ अगर प्राप्त हुआ हो तो बता सकते हैं। अगर पहले से ही आपको डर लग रहा है कि हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो आप किसी तरह के इंसान नहीं कहलाने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब चिड़िया डाल पर बैठती है तो उसको ये थोड़ी ना मालूम रहता है कि कहीं डाल टूट ना जाए। अगर उसको चिड़िया को मालूम रहेगा कि यह डाल टूट जाएगी तो चिड़िया उस डाल पर बैठेगी ही नहीं। अगर आपको पहले से ही मालूम है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे तो आप पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं। चिड़िया को किस पर विश्वास है, डाल पर बैठी है, डाल टूट जाए तो क्या चिड़िया नीचे गिर जाएगी, चिड़िया मर जाएगी? नहीं, उसको अपने पंखों पर विश्वास है कि डाल टूट जाएगा, हमारे पास पंख, हम क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इस सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं तो हमारा मार्क्स क्या आएगा जी, अधिक से अधिक आएगा। तो हमें चिड़िया बनना है, चिड़ियों के जैसा विश्वास रखना है। वह जानवर हमसे बोलता नहीं है, बट वैसे जानवर जो हमसे अपने दुख दर्द को भी नहीं कह सकता। हम लोग, हमारे तो दुख दर्द को सुनने वाले, कहने वाले, मदद करने वाले हजार लोग हैं, लेकिन एक चिड़िया जो आसमान में उड़े, ना उसके माँ है, ना बाप है, ना पिता है, उसको बीमारी हो जाने के बाद से इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। और आपके पास सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, खाने के लिए अनाज है, रहने के लिए घर है, सब कुछ है। उसको तो घर भी अपने आप से बनाना पड़ता है, आपके तो पेरेंट्स ने बना के दे दिया। तो फिर हम लोग पढ़ाई में क्यों इतना कंजूसी करते हैं? हम लोग के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, हुनर नहीं है। और चिड़िया के अंदर क्या है, एक चींटी को देखते हैं कि वह क्या करती है जी, छोटे से अनाज के दानों को या चीनी को या किसी भी चीज़ को छोटे से डगराते 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 बहुत दूर ले जाती है, या अपने माद में जो अंदर बिल बनाई होती है उस बिल में भी बहुत नीचे तक ले जाती है। और छोटे से ले जाते जाते बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना। चिड़िया भी है, एक एक तिनका को चुन करके इतना बड़ा घोंसला बनाती है। आप घोंसला को जब तोड़ते हैं या घोंसला को देखते हैं तो एक एक तिनका कहाँ से लाके कितना अच्छा बना दिया है। तो हम लोग के अंदर भी वह हुनर और ज्ञान होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग भी मतलब पढ़ाई के दृष्टि से जितना अच्छा से परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा मार्क्स होंगे, आपका नाम होगा, आपके क्षेत्र का नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा। आ रहा समझ में? अगर सिर्फ पास करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न तो कोई बड़ी सी बात नहीं है। 300 अंक ला लेना साइंस में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से और आसानी से सभी बच्चे ला सकते हैं। बट हमको आगे पढ़ाई करना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुछ करना होगा, सरकारी जॉब करना होगा, तो कम से कम 80+ लाना होगा, तभी हम लोग सरकारी जॉब के सपने देख सकते हैं। अन्यथा प्राइवेट में तो बहुत सारे जॉब है। प्राइवेट में मान लीजिए कि आज जाएंगे, कल कंपनी वाला क्या करेगा, कह देगा अपना घरे जाइए, कोरोना काल लग जाएगा, कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आएगी तो कंपनी आपको क्या करेगा, घर भेजेगा और पैसे नहीं देगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं ना होता है जी। कोरोना काल हो चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, मर जाए, कुछ हो जाए, बिला जाए, आपको क्या करेगा, गवर्नमेंट जो होगी आपको फी पेड करेगी, पैसा देगी और आपकी जीविका का संचालन करेगी। तो बस